देखिए, आपको सेम स्टॉक में 2 बार ट्रेड कभी भी नहीं करना है। एक ही दिन में सेम स्टॉक में 2 बार ट्रेड नहीं करना है। वहाँ पर आपको प्रॉफ़िट हुआ हो या फिर आपको लॉस हुआ हो। देखिए, आपको किसी स्टॉक में प्रॉफ़िट हो गया है। अब इस लेवल पर आपने अपना प्रॉफ़िट बुक कर लिया है। आपने अपना प्रॉफ़िट बुक कर लिया, फिर थोड़ी देर के बाद आप देखते हो तो प्राइस और ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रही है। आपने जिस लेवल पे प्रॉफ़िट बुक किया है, उस लेवल से प्राइस अगर नीचे की तरफ आने लगेगी तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पर अगर उस लेवल से ऊपर की तरफ गई तो आपको अफ़सोस होगा। फिर आप क्या करोगे, इस लेवल पर दोबारा से बाइंग करने की कोशिश करोगे और प्राइस इस लेवल से नीचे की तरफ आ जाएगी। यहाँ पर जो आपको प्रॉफिट मिला था वो यहाँ पे चला जाएगा। एक ही स्टॉक में 2 बार आपको एक दिन में कभी ट्रेड नहीं करना है। या फिर मान लो आपका स्टॉप लॉस चला गया, आपका लॉस हो गया, वोलाटिलिटी में आपका एसएल चला गया, एक लेवल पर आपका यहाँ पर एसएल चला गया है। फिर लोग क्या करते हैं, उसी स्टॉक में बार बार ट्रेड करते हैं। अगर देखो इस तरीके से कुछ बनता है, चलो यहाँ पर आपका एसएल चला गया, अब ये स्टॉक फिर से निकलने के लिए तैयार है, तो चलो आप प्रॉपर चीज़ों के साथ एंटर करते हो तो कोई बात नहीं। लोगों का एसएल यहाँ पे चला गया, फिर वो क्या करते हैं, इसी स्टॉक से उन्हें अपना पैसा रिकवर करना है। ये साइकोलॉजिकल इश्यू है। यहाँ पर उनके दिमाग में क्या बात आती है, यहाँ पर मेरा लॉस हुआ है, इस स्टॉक में मेरा लॉस हुआ है, यहीं से मैं प्रॉफिट करूँगा, यहीं से अपने लॉस को रिकवर करूँगा। ऐसा करने में वो उसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं, वापस से लॉस करते हैं, क्योंकि ये स्टॉक वोलेटाइल हो चुका है, प्रॉपर चीज़ें बनती है और आप ट्रेड करते हो तो कोई बात नहीं, पर कैसे भी कुछ भी मत करने लगो। यहाँ पर ट्रेड करने में अच्छे स्टॉक उनके हाथ से चले जाते हैं, ना यहाँ पर कुछ हाथ में आता है ना वहाँ पर कुछ हाथ में आता है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। और जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपसे ओवर ट्रेडिंग होने वाली है, आपका ट्रेड खत्म हो चुका है, आपकी डेली की लॉस लिमिट खत्म हो चुकी है, आपने डिसाइड किया था मैक्सिमम एक दिन में 1000 रुपये का लॉस करूँगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं करूँगा, 1000 का लॉस आपको हो चुका है। अब आपको और ट्रेड करने का मन कर रहा है, मतलब कि ओवर ट्रेड होगा। ओवर ट्रेड होगा तो ज़्यादा लॉस होगा। ये ओवर ट्रेड आप क्यों करते हो पता है? काफ़ी बार ऐसा होता है कि चलो यहाँ पर आपका लॉस हो गया, अगेन से आपने ट्रेड किया, मतलब कि ओवर ट्रेड किया, और वहाँ पर आपका पैसा रिकवर हो गया। ऐसा भी होता है काफ़ी बार। 10 बार आप ओवर ट्रेड करोगे ना, तो हो सकता है 10 में से 2 बार आपके ट्रेड चल जाए, आपका पैसा रिकवर हो जाए। तो ये जो 2 बार आपके ट्रेड चल गए ना, इन बातों को आप पकड़ लेते हो। आपको यही लगता है कि ओवर ट्रेड करूँगा और मेरा जो लॉस गया है वो रिकवर हो जाएगा, पर ऐसा सिर्फ 10 में से 2 बार होगा। 10 में से 8 बार आपका लॉस ही होगा ओवर ट्रेडिंग में, रिवेंज ट्रेडिंग में। तो जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि आप ओवर ट्रेड करने वाले हो, डेली लॉस लिमिट खत्म हो गई है, आपने 2 ट्रेड डिसाइड किए थे, 2 ट्रेड हो चुके हैं, अब कुछ भी नहीं करना है, तब आपको स्क्रीन बंद कर देनी है। अगर स्क्रीन के सामने आप बैठे रहे, देखो आप कहोगे कि मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होगा। आप देखते रहोगे ना, आपको ट्रेड करने का मन हो ही जाएगा, जाकर आप ट्रेड कर ही लोगे। तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन को बंद कर देना है। हो सके तो आप अपने ऐप को ही अनइंस्टॉल कर दीजिए, आपके फ़ोन में जो ऐप है ना उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, अगले दिन दोबारा से इंस्टॉल करना। इस तरीके से भी काफ़ी सारे लोग रास्ता अपनाते हैं ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए, तो आप भी ये रास्ता अपना सकते हो। आपको स्क्रीन के सामने नहीं रहना है। अगर स्क्रीन के सामने रहे तो वहाँ पर आप ट्रेड ले ही लोगे, वहाँ पर आपका लॉस होगा ही। तो आपको स्क्रीन को बंद कर देना है। एंड देखिए, स्टॉक को फाइंड आउट करने के हमने काफ़ी सारे तरीके देखे हैं कि कहाँ से हमें स्टॉक मिल सकते हैं स्क्रीनर की मदद से, पर यहाँ पर आपको हर रोज़ इस तरीके से अलग अलग स्टॉक के लिए भागना नहीं है। आप क्या कर सकते हो, कुछ अच्छे स्टॉक की वॉच लिस्ट बना सकते हो और उन्हीं स्टॉक में आप रेगुलर ट्रेड कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग में भी और इंट्राडे ट्रेडिंग में भी। ऐसा करने से क्या होगा, आप उस स्टॉक के साथ फेमिलियर हो जाओगे, आपको स्टॉक के मूवमेंट के बारे में पता लगने लगेगा। आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक ज़्यादातर साइडवेज रहता है या फिर मोमेंटम में रहता है या फिर वोलाटाइल रहता है। आप उस स्टॉक से फेमिलियर हो जाओगे। जो स्टॉक ज़्यादातर इस तरीके से ट्रेंडिंग रहते हैं, एक मोमेंटम में रहते हैं, ऐसे स्टॉक को आपको अलग से रखना है। तो हर रोज जाकर आप स्क्रीनर से स्टॉक को ना देखो फिर भी चलेगा, कुछ अच्छे स्टॉक की वॉच लिस्ट आपको बना लेनी है, उन्हीं में आप ट्रेड कर सकते हो ताकि आप उन स्टॉक के साथ फेमिलियर हो जाओ। और अगर आपके स्टॉक में मोमेंटम नहीं आ रहा है तो आप जाके वहां से स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर आपको न्यूज़ को भी ट्रैक करना होगा, तो आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि न्यूज़ हम कहाँ से लाए। मैंने आपको कहा था काफ़ी सारे ऐप आते हैं जैसे कि मनी कंट्रोल वगैरह, तो वहाँ से आप न्यूज़ को ट्रैक कर सकते हो। पर अगर आपको वो कुछ भी नहीं करना है तो हमारे पास चैट जीपीटी है। आपको क्या करना है, सुबह चैट जीपीटी के पास जाना है, उसे आज की डेट देनी है। आप अगर उसे आज की डेट नहीं दोगे, ऐसे ही न्यूज़ पूछोगे, फिर भी वो आपको न्यूज़ दे देगा, पर सेफ्टी के लिए आपको आज की डेट मेंशन कर देनी है ताकि वो कोई भी गलती ना करे। तो आपको उसे आज की डेट देनी है और उसे कहना है कि आज की स्टॉक
स्टॉक मार्केट की न्यूज़ क्या है, वो आपको स्टॉक मार्केट की सारी आज की न्यूज़ दे देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आज स्टॉक मार्केट में क्या है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, कोई नेगेटिव न्यूज़ है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो न्यूज़ को ट्रैक करने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आने वाली है। आपने किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेड में पोजीशन बनाई, वहाँ पर आपने बाई किया और 4 दिन के बाद वहाँ पर उस स्टॉक के क्वार्टर रिजल्ट आने वाले हैं और क्वार्टर रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि वो नेगेटिव आ सकते हैं। अगर वो नेगेटिव आ गए, वो स्टॉक बुरे तरीके से नीचे की तरफ आएगा, पर आपको ये बात पता ही नहीं है और आपने वहाँ पर एंटर कर लिया है, पोजीशन बना ली है। तो आपको क्या करना है, किसी भी स्टॉक में एंटर करने से पहले, स्विंग ट्रेड में पोजीशन बनाने से पहले एक बार चैट जीपीटी को उसका नाम देना है और पूछ लेना है कि मुझे यहाँ पर 15 दिन के लिए पोजीशन बनानी है, आने वाले दिनों में यहाँ पर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ है, अगर ऐसी कोई भी न्यूज़ होगी वो आपको बता देगा। और नेगेटिव न्यूज़ के साथ साथ आपको ये भी पूछ लेना है कि इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो वो मुझे बताओ, तो आपको पता चल जाएगा। अगर चैट जीपीटी आपको बताता है कि 5 दिन के बाद यहाँ पर इस कंपनी में ये न्यूज़ आने वाली है और ये न्यूज़ नेगेटिव हो सकती है, तो आपको उस स्टॉक से दूर रहना है। तो स्विंग ट्रेड में पोजीशन बनाने से पहले भी आप इस तरीके से न्यूज़ को चेक कर सकते हो। एंड देखिए, एक पॉइंट को हमेशा याद रखना, आज आपने कोई भी ट्रेड किया, वहाँ पर आपको जो कुछ भी प्रॉफिट हुआ है, अगला जब भी आप ट्रेड करते हो, यानी कि कल के दिन जब भी आप ट्रेड करते हो, तो आज आपको जो प्रॉफिट हुआ है, कल जब आप ट्रेड करोगे तो उतना रिस्क नहीं लोगे जितना आज आपको प्रॉफिट हुआ है। फॉर एग्जांपल, आज आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, आज के दिन आपने ट्रेड किया, आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट मिला है। अब आप जब कल ट्रेड करोगे तो वहाँ पर आप अपना एसएल कितना रखोगे, आप अपना एसएल रखोगे 500 रुपये का। 500 रुपये से ज़्यादा आप एसएल नहीं रखोगे। मान लीजिए कि कल के दिन आपका एसएल हिट हो गया, तो आपके कितने पैसे जाएंगे, 500 रुपये जाएंगे। आज आपको कितना प्रॉफिट हुआ था, 1000 का प्रॉफिट हुआ था, तो 1000 से 500 रुपये चले गए, फिर भी ओवरऑल आपके पास 500 रुपये बचे हैं, यानी कि 2 दिन में आप प्रॉफिटेबली रहे हो, आपके पास 500 रुपये बचे हैं। पर लोग क्या करते हैं पता है, आज उनको 1000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, वो क्या करेंगे, कल 2000 रुपये का लॉस कर देंगे, कल के दिन उनका 2000 रुपये जाएगा। इस तरीके से होता है क्या, लोग इसी तरीके से करते हैं, बड़ा लॉस छोटा प्रॉफिट, इसी वजह से वो कभी आगे नहीं आ पाते हैं। यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, छोटा प्रॉफिट और बड़ा लॉस। अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं, अच्छे तरीके से ट्रेड भी कर सकते हैं, सब कुछ सही होता है, पर उनकी साइकोलॉजी उनके कंट्रोल में नहीं रहती है। जब भी ट्रेड गलत जाता है, लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके बैठे रहते हैं। लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड करना सीखना है, तो यहाँ से आप पैसा कमा पाओगे। आपको अपने लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, लूजिंग ट्रेड को जितना हो सके उतना जल्दी ख़त्म कर देना है और प्रॉफिटेबल ट्रेड को आपको ट्रेल करना है, आपको ट्रेल करना है ताकि अच्छा प्रॉफिट आपको मिल पाए। जैसे ही आपका ट्रेलिंग एसएल निकला, आपको यहाँ से निकल जाना है, फिर आपको उसे देखना ही नहीं है। फिर ये इस तरीके से ऐसे वैसे कुछ भी करने लगता है, आपको देखना ही नहीं है। आपका ट्रेड खत्म हो गया, आपको उसे देखना ही नहीं है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि आपने एक ट्रेड किया है, वहाँ से जो आपको प्रॉफिट मिला है, अगले ट्रेड में जो प्रॉफिट मिला है उससे कम पैसा आपको रिस्क पे लगाना है, तो ही यहाँ पर आपका सही से सब कुछ चल पाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्वांटिटी को कैलकुलेट करने का एक बिल्कुल इजी तरीका बताता हूँ। देखिए, आप मान लीजिए कि यहाँ पर इस लेवल पर आपको बाइंग करनी है, आपका एसएल कहाँ पर आएगा टेक्निकल के हिसाब से, लास्ट स्विंग लो पर यहाँ पर आएगा ना, आपका एसएल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब आपको अपनी क्वांटिटी साइज किस तरीके से निकालनी है, तो यहाँ पर जिस लेवल पर आपको एंटर करना है ना, ये क्या प्राइस है, 4700 रुपये की प्राइस है। फॉर एग्जांपल अभी आप समझ लीजिए कि ये 4700 रुपये की प्राइस अभी चल रही है। अब आपको यहाँ पर 25,000 रुपये लगाकर बाइंग करनी है। हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं 25,000 रुपये से आपको यहाँ पर बाइंग करनी है, तो आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है ना, वो अभी आपको पता चल जाएगा, और कितना यहाँ पर आपका एसएल जाएगा ना, वो भी आपको पता चल जाएगा। ये बिल्कुल ही ईजी तरीका है कैलकुलेट करने का। तो 4700 पर आपकी बाइंग प्राइस है और आपके पास है 25,000 रुपये। अभी मैं आपको कैलकुलेटर में बताता हूँ, आपको सही तरीके से समझ आएगा। देखिए, तो आपको जितने भी पैसे से ट्रेड करना है ना, वो आपको लिखना है, डिवाइड बाय आपको कितना करना है, जितनी भी स्टॉक की प्राइस है, यानी कि जहाँ पर भी आपको एंटर करना है, आपको कहाँ पर एंटर करना है, 4700 पे एंटर करना है। तो 25,000 डिवाइड बाई 4700 आप करोगे तो आपके पास क्या नंबर निकल कर आया, 5.3, यानी कि 5। तो यहाँ पर आपको 5 स्टॉक लेने हैं, आप 5 स्टॉक ले सकते हो। आपके पास 25,000 रुपये है ना, इस स्टॉक की प्राइस ऑलमोस्ट कितनी हुई, 5,000 हुई, आपके पास 25,000 है।
तो यहाँ पर आप 5 स्टॉक ले सकते हो। तो आपको ये बात पता चल गई कि यहाँ पर आपके पास 5 क्वांटिटी आएगी 25,000 रुपये से। तो आपके पास जितने भी पैसे हैं उसे स्टॉक की प्राइस से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा कि उतने पैसों में कितनी क्वांटिटी आ सकती है। ये एक बात हो गई। उसके अलावा की दूसरी बात कि यहाँ से लेकर आपका यहाँ पर एसएल कितना आ रहा है और वो एसएल आप देने के लिए तैयार हो या नहीं हो, यहाँ से आपको पता चलेगा। और देखिए ये बीच बीच में मैं पॉइंट इसीलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर हमारे ट्रेड चल रहे हैं, वहाँ पर बस हमें उसे देखते रहना है। तो ये जो बीच में हमें टाइम मिल रहा है इसीलिए ये सारे पॉइंट यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे ट्रेड का ये हाल चल रहा है, इस लेवल पर हमारा ट्रेड अभी है। अब आपके पास कितने पैसे हैं, उनसे कितनी क्वांटिटी आएगी वो आपको पता चल गया किस तरीके से आप निकालोगे। अभी यहाँ पर देखिए इस लेवल पर आपको एंटर करना है। आपके एसएल के पॉइंट कितने हैं नीचे की तरफ आप देखिए, यहाँ पर 125 पॉइंट है। चलिए 130 पॉइंट हम रखते हैं, राउंड फिगर 130 पॉइंट हम रखते हैं कि 130 पॉइंट का यहाँ पर हमारा एसएल आ रहा है। कितने पॉइंट का हमारा एसएल बना, यहाँ पर 130 पॉइंट का एसएल बना। हमारे पास क्वांटिटी कितनी आने वाली है, हमारे पास 5 क्वांटिटी आने वाली है। तो यहाँ पर हमें 130 × 5 करना है। देखिए तो हमारे एसएल के पॉइंट है 130, हमारे पास क्वांटिटी कितनी होगी, 5 क्वांटिटी होगी, इंटू 5। यहाँ पर देखिए हमारा एसएल कितना होगा, 650 रुपये। तो यहाँ पर ये सब कुछ आपने देख लिया कि मैं 5 क्वांटिटी लूँगा, यहाँ पर मेरा एसएल होगा। और अगर मेरा एसएल हिट हुआ तो मेरे 650 रुपये जाएंगे। क्या ये 650 रुपये आप देने के लिए तैयार हो? अगर 650 रुपये देने के लिए तैयार हो तो ट्रेड ले लीजिए। अगर आपके लिए ये ज़्यादा है, आप कहते हो कि मुझे सिर्फ 500 रुपये ही देने हैं, 650 रुपये मैं नहीं दे सकता हूँ, तो क्या करना होगा, क्वांटिटी कम करनी होगी। यहाँ पर फिर आप क्या कर सकते हो, आप 4 क्वांटिटी ले लो। यहाँ पर 4 × 130, तो यहाँ पर आपका एसएल कितना आएगा, 520 रुपये का। तो यहाँ पर आपको 4 क्वांटिटी लेनी है। अगर एसएल को 500 रुपये से भी कम करना है तो 3 क्वांटिटी ही ले लो। आ रही है आपको बात समझ में? ये बिल्कुल ही इजी तरीका है, आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी पैसे हैं उन पैसों को आप डिवाइड कर दो स्टॉक की प्राइस से जहाँ पर आप एंटर करने वाले हो। आपके पास क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी कि कितनी क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है। फिर आपके एसएल के पॉइंट को देखो कि इतने पॉइंट का मेरा एसएल है, उसे मल्टीप्लाई करो आपकी क्वांटिटी के साथ। जितना भी एसएल आ रहा है अगर वो देने के लिए तैयार हो वहाँ पे ट्रेड ले लो। अगर वो एसएल देने के लिए तैयार नहीं हो तो आपको वहाँ पर क्वांटिटी को कम कर देना है। आ गई आपको ये बात समझ में? देखिए जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो ना, आपको मंथली और वीकली चार्ट देख लेना है। जिस भी स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडिंग करो ना, वहाँ पर उस स्टॉक का आपको मंथली और वीकली टाइम फ्रेम देख लेना है। देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है ना कि ये स्टॉक मोमेंटम कर रहा है, मतलब कि साइडवेज नहीं है, एक ही लेवल पर नहीं है। इस स्टॉक में इस तरीके से मूवमेंट आता है, तो वहाँ पर अगर आप स्विंग ट्रेड करोगे तो आपको मोमेंटम मिल सकता है। इसी का मंथली टाइम फ्रेम आप देखिए, मंथली टाइम फ्रेम में भी इसी तरीके से आप देखो यहाँ पर मोमेंटम हो रहा है। काफ़ी सारे स्टॉक कैसे होते हैं, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में इस तरीके से रहते हैं, ज़्यादातर इस तरीके से रहते हैं। तो वहाँ पर अगर आप स्विंग ट्रेड करोगे ना तो वहाँ पर वो साइडवेज ही रहेगा, आपको कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा, आपका पैसा ब्लॉक हो गए उस तरीके से रह जाएगा। जैसे कि ये स्टॉक देखिए, ये है इस स्टॉक का मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम में आप देखो ये किस तरीके से है। अभी यहाँ पर आकर आप स्विंग ट्रेड करोगे तो फिर क्या होगा, आपका पैसा ब्लॉक होकर रह जाएगा, यहाँ पर आपके ऐसे हिट होते रहेंगे, आपको कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं मिलेगा। इसी स्टॉक को अगर 1 वीक की टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे तो देखो आप 1 वीक की टाइम फ्रेम में भी ये किस तरीके से है। यहाँ पर हमें स्विंग ट्रेड नहीं करना है। हाँ देखो इस लेवल के बाहर अच्छे तरीके से आ जाता है, फिर मूवमेंट करता है, तब ट्रेड कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड करने से पहले वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में ये देखिए कि ये किस तरीके से स्टॉक है। 2 तरीके के स्टॉक होंगे, एक जो हमने पहले देखा कि वो मूवमेंट कर रहा होगा, वहाँ पर हमें ट्रेड करना है, ऐसे स्टॉक में हमें ट्रेड करना है। जो भी स्टॉक आपको मंथली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम में इस तरीके से मिलते हैं वहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और सेम आपको इंट्राडे में भी इसी तरीके से करना है। 1 डे टाइम फ्रेम में जो स्टॉक आपको इस तरीके से मिलते हैं वहाँ पर भी आपको इंट्राडे नहीं करना चाहिए, वहाँ पर भी मोमेंटम नहीं आएगा, इस तरीके से वो साइडवेज रहेगा, वहाँ पर आपके ऐसे हिट हो सकते हैं। या फिर पूरा दिन आप होल्ड करके बैठे रहोगे, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो 1 डे में भी जो इस तरीके से हो ऐसे स्टॉक में आपको इंट्राडे करना है, और स्विंग ट्रेडिंग में जो वीकली एंड मंथली में इस तरीके से हो वहाँ पे आपको ट्रेड करना है। तो इस पॉइंट का भी ख्याल रखना। इस लेक्चर में मैंने आपको इस तरीके से काफ़ी सारे पॉइंट बताए हैं, होप सो आपने उन सारे पॉइंट को लिख लिए होंगे। एंड दोस्तों आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है।
यहाँ पर आपको मिलेगा 70+ आवर कंटेंट। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कंसेप्ट SMC, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर AI बेस्ड ट्रेडिंग, AI को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो। और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए SMC का लेक्चर, यहाँ पर आप देखिए SMC का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर SMC का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप, यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, SMC को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। इस पूरे कोर्स की लेंथ है 70+ आवर। इसी के साथ ही कोर्स बन जाता है इंडिया का सबसे बड़ा कोर्स। इन दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को ज़रूर चेकआउट कीजिए।